हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज सेल यानी कि कोशिका का क्लास दूसरा है। फर्स्ट क्लास मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आगे क्लास जो क्या है बताने वाला है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति और इसके आगे की सभी चीज़ों को बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन का बना होता है। जिस तरह से हम अपनी कोशिका का सुरक्षा से कोशिका के जितने अंदर जो अंग होते हैं उसका जो सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका झिल्ली के द्वारा करता है। जिस प्रकार हम अपनी कोशिकाओं का जो सुरक्षा प्रदान करते हैं कपड़ों से कर लेते हैं, आप लोग भी कपड़ों से कर लेते हैं कोशिका का सुरक्षा, है ना। तो कोशिका का जो कोशिका जो जिस झिल्ली से घिरा होता है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप बोले तो पेड़ पौधों और जंतु बोले तो हम लोग एनिमल्स। हम लोग भी एक एनिमल्स है। मैंने पहले बता दिया है कि एनिमल्स में हम लोग एक समझदार एनिमल्स है, ठीक है। तब पादप और जंतु, कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है ना। आगे बढ़ते हैं। कोशिका के सभी अंग, कोशिका के सभी अंग बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, जितने भी अंग इसका है सब इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। तो कोशिका बताइए, कोशिका जो किसमें पाया जाता है? पादप और जंतु दोनों पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किस चीज का बनाता है? प्रोटीन का बनाता है। जैसे कि आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो आप जैसे कि सामान लाने जाते हैं तो आपको किसी के कुछ भी सामान लेते हैं, कुछ भी लिए, आलू लिए, प्याज लिए, जो आपको एक झिल्ली में दे देता है तो एक झिल्ली में देता है। अगर कम सामान लेते हैं तो आपको एक झिल्ली में दे देता है। अगर उसी चीज को आप ज्यादा ले लेते हैं तो आपको एक और झिल्ली लगा देता है, यानी कि दोहरी झिल्ली बना देता है। दोहरी झिल्ली बोले थे कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। उसी को और मजबूती प्रदान कर देना कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। झिल्ली में एक और परत लगा देना, एक मजबूत परत लगा देना, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे देखिए झिल्ली, इस कोशिका मैंने परत लगा दिया, ये दोहरी परत हो गया, हो कि नहीं। इसके अंदर क्या कोशिका झिल्ली है? कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। हमारे सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो पाया जाता है ओनली प्लांट बोले तो पादप में, पेड़ पौधों में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति वो सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। वो कोशिका को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। देखिए, हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन ये सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है और पादप में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। इस चीज को याद रखना आपको, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। देखिए, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन। कभी कभी इसकी खोजकर्ता को पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता, लेकिन याद रखना जरूरी है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता कौन है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के किसने खोज किया था? तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ऑक्सीशोषण अंग है। क्या है? ऑक्सीशोषण अंग है। ये ऑक्सीजन का शोषण करता है। जब ऑक्सीजन को शोषण करता है इसमें एक चेन रिएक्शन होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन को शोषण करता है इसमें एक चेन रिएक्शन होता है जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बोले तो क्रेब्स साइकिल का खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। क्रेब्स साइकिल का खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऑक्सीशोषण अंग है। ऑक्सीजन को शोषण कर क्या करता है? क्रेब्स साइकिल का चेन रिएक्शन करता है। चेन रिएक्शन, इस चेन रिएक्शन का जो खोज किया था वो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्रेब्स नामक बोले तो क्रेब्स ने किया था। इस क्रेब्स चेन रिएक्शन की क्रेब्स जब चलता है तो इसमें एटीपी का निर्माण होता है। किस चीज का? एटीपी का। तो 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा यानी कि पावर। जिससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा यानी कि पावर। एक ग्लूकोज में कितना होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। एक ग्लूकोज में कितना होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। हमें दिन भर में जब दिन भर काम करे तो हमें कितना? कम से 2500 कैलोरी ऊर्जा हमें चाहिए। तो हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, सभी जितना कोशिका वहीं भी माइटोकॉन्ड्रिया, वहीं पर ऊर्जा बनेगा। जब ऊर्जा बनेगा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बना दिया। जैसे कि कोई भी अगर धावक होता है तो वो दौड़ता है तो दौड़ने में उसकी ज्यादा जरूरत की ऊर्जा कहां पड़ती है? पैरों में। तो ज्यादा पैरों में जरूरत पड़ती है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमारी ज्यादा जरूरत ऊर्जा किसको जरूरत है? हमारे जीभ को है कि नहीं है? तो वो
जिसे कि जीव को जरूरत है, तो यहाँ पर कोशिकाएं जीव में कम होगी, अब पैरों में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पैरों में ऊर्जा ज्यादा बनेगा और जीव में क्या होगा, कम बनेगा। जब वो अब ज्यादा कम बनेगा तो हम बोलते बोलते जब थक जाएंगे, तुम्हारी कोई जो जीव क्या होगा, लास्ट में पूरा रुक जाएगा, क्योंकि ऊर्जा नहीं। तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए जहां ऊर्जा कम है वहां पहुंचाने के लिए किसी का जरूरत पड़ता है, एक चीज का जरूरत पड़ता है, उसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। या ऊर्जा परिवहन में काम करता है, ये ऊर्जा परिवहन में काम करता है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जब जब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जब जूम करके देखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया को जब जूम करके देखा गया, माइटोकॉन्ड्रिया इसको जब जूम करके देखा गया, इसमें कुछ घुमावदार आकृति देखा गया। ठीक है, इस प्रकार की आकृति देखा गया, इस घुमावदार का आकृति देखा गया। इसके अंदर की आंतरिक भाग को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। देखिए जब शुद्ध माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो ऊर्जा बनाया, तो उसको ले जाने के लिए कोई होना चाहिए, कौन लेकर जाएगा, गोल्जी बॉडी। क्या हो जाएगा, किसकी खोज किसने किया था, तो कैमिलो गैल्जी ने किया था। ये इसका गोल्जी बॉडी का काम क्या है, ऊर्जा का परिवहन करना, जहां ऊर्जा कम है वहां ऊर्जा ज्यादा लेके जाना, ज्यादा लेके जाना। और उसके बाद देखिए ये बहुत, जो गोल्जी बॉडी जो है हमारे शरीर को मेंटेन बनाकर रखता है। क्या मेंटेन बनाकर नहीं रखता है, जिससे हमको ज्यादा जरूरत है यहाँ ला दे देता है कि नहीं। हमें यहाँ ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मुंह में जीभ में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा हमारी ऊर्जा यहाँ पहुंचाया जाता है। अगर पैर को ज्यादा जरूरत है तो जहां कमी वहां जाकर पूर्ति करेगा। तो ये जो गोल्जी बॉडी जो है हमारे शरीर को मेंटेनेंस बना के रखता है। देखिए जब हम थकते हैं ना, तो ये नहीं कहते कमर से थक गए, हाथ से थक गए, थकते तो साला पूरा बॉडी से थक जाते हैं। दूसरा इसका यही काम है कि ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। इतना समझ में आ गया, आप आगे बढ़े। देखिए आगे क्या है, रसधानी, बोले तो वैक्यूल्स, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। ये जल का संग्रह करता है। हमारे शरीर में जो है ना 65% पानी है। कितना, 65% क्या वाटर हमारे बॉडी में है। तो समझिए, कहेगा कि ससुर इतना पानी कैसे हो गया, तो बाकी सब शरीर कहाँ गया। जब आप बोले जो इतना सब पेट है इसमें 65% कैसे पानी हटेगा। देखिए कोशिका हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है, लाखों में कोशिका हमारे शरीर में। तो हर एक कोशिका में क्या होता है, वैक्यूल्स। क्या होता है, वैक्यूल्स। क्या होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है, पानी स्टोर करके रखना। वैक्यूल्स का काम क्या है, पानी स्टोर करके रखना। सभी कोशिकाओं में क्या है, पानी है। क्या है, और सभी कोशिकाओं के वैक्यूल्स में क्या है, पानी है। इसी प्रकार कहा जाता है कि हमारे शरीर में कितना परसेंट, 65%। कितना, 65% क्या है, वाटर है। कितना है, वाटर है, 65% वाटर है। इतना तक आपको समझ आ गया होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का अक्षीय श्वसन अंग है, या ऑक्सीजन को शोषण करके एक चेन रिएक्शन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण 38 एटीपी मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। क्या मिलता है, ऊर्जा। देखिए किसी व्यक्ति थक जाता है, उसमें थोड़ा सा क्या दिला दीजिए, ग्लूकोज पिला दीजिए, उसे कुछ ऊर्जा मिल जाएगा। तो ग्लूकोज से क्या मिलता है, ऊर्जा। एक ग्लूकोज में कितना, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आता है। जब ऊर्जा बनाए माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे ले जाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। ले जाने के लिए कौन काम करेगा, परिवहन का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। 21 से काम करेगा, ऊर्जा परिवहन का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए अब आते हैं राजधानी, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का जल संग्रह करके रखना। देखिए हम लोगों में वैक्यूल छोटा होता है और पेड़ पौधों में वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। हम लोगों को ज्यादा कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारे वैक्यूल्स का छोटा होता है, और पेड़ पौधों में वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। एनिमल्स में वैक्यूल छोटा होता है और पेड़ पौधों में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब ध्यान से समझिए। अब देखिए तारक का यानी कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था, बोवेरी नामक विद्वान ने किया था। सेंट्रोसोम यानी कि तारक का खोज किया था, बोवेरी नामक विद्वान ने किया था। कोशिका विभाजन, इसमें क्या आता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब ज्यादा टूट जाना, टूट जाना नहीं। कोशिका विभाजन जो होता है कि कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कराना, कोशिका विभाजन करना आता है। कि कोशिका विभाजन नहीं हुआ, एक कोशिका का पुनः निर्माण हुआ। क्या हुआ, पुनः निर्माण हो गया।
कोशिका विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निर्माण जैसे कि दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका देखिए, कोशिका सबसे तेजी से कहाँ निर्माण होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पुनर्निर्माण होता है, आपको पता है, मैंने बताया पहले ही, लीवर में। किसमें, लीवर में। लीवर में क्या तेजी से होता है, क्या होता है, तेजी से होता है। देखिए कोशिका सबसे ज्यादा तेजी से निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में। कोशिका सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में। और कोशिका का निर्माण नहीं होता है कहाँ, ब्रेन यानी कि न्यूरॉन में। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। देखिए अगर आपका इसकी कोशिका जो क्रेनियम जो हड्डी ब्रेन होता है, तो ब्रेन जो होता है क्रेनियम बोन से क्या घिरा होता है। आपको जब बोन यानी कि स्केलेटन हड्डी के बारे में पढ़ाएंगे, तो कंकाल के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता, तो ब्रेन में यानी कि न्यूरॉन में। देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। जैसे कि हमारे सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर कहाँ होता है, तो दाईं साइड होता है। कहाँ होता है, दाईं साइड होता है। देखिए अब आते हैं अंतःप्रदत्त जाल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदत्त जाल को क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका को आंतरिक कंकाल कहा जाता है। कोशिका का आंतरिक कंकाल यानी कि आंतरिक सहायता देता है। जिस तरह से हमारे अंदर देखिए कंकाल का काम कर रहा है कि नहीं, बोन्स है कि नहीं है। अगर बोन्स नहीं होता तो कब के हम ढह गए होते, खड़ा ही नहीं हो पाते भैया। देखिए अगर हमारे यहाँ कंकाल नहीं होता तो हम ढह होते। इसलिए कोशिका को पचकने से बचाता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीजें होती है। एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, दो चीजें होती है। जब उसे देखा गया माइक्रोस्कोप से एंडोप्लाज्म देखा गया, उसमें दो चीज मिला। क्या मिला, एक तरफ स्मूथ था और एक तरफ रफ था। बोले तो एक तरफ चिकना टाइप का था और एक तरफ रुखड़ा टाइप का था। तो उसमें देखा गया ये चिकना टाइप और रुखड़ा टाइप, भाई क्या इस ससुरा चिकना टाइप वाला जो है वो वसा का निर्माण करता है। चिकना चिपचिपा जितना भी चिपचिपा होगा सब क्या है, वसा है। और रुखड़ा क्या है, यानी कि रुखड़ा देखिए ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक तरफ देखिए चिकना दिख रहा होगा आपको और एक तरफ आपको रुखड़ा दिख रहा होगा। तो रुखड़ा वाला जो रुखड़ा हुआ कैसे, इसका पता लगाने के लिए इसको और जूम किया गया तो देखा गया इसमें राइबोसोम क्या है, राइबोसोम है। इसमें क्या है, छोटा छोटा दाना क्या है, राइबोसोम। देखा गया कि राइबोसोम है। राइबोसोम जो क्या है वो प्रोटीन का निर्माण करता। कहा गया है, कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रुखड़ा साइड का प्रोटीन का निर्माण करता, लेकिन ये क्या है, गलत है। प्रोटीन का निर्माण जो करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो रुखड़ा टाइप का होता है ना, वही वाला तो करता है प्रोटीन का निर्माण। उसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम के छोटे छोटे दाने कहां पाए जाते हैं, रफ साइड में। देखिए दाना होगा तो रुखड़ा होगा ही होगा, जहां दाने नहीं होगा चिकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। जहां रुखड़ा होगा उसे बोलते हैं राइबोसोम, जिधर जिधर चिकना होता है क्या बोलते हैं, वसा का निर्माण करता है। स्मूथ यार है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसका थोड़ा नाम उटपटांग है, अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो रुखड़ा टाइप का प्रोटीन का निर्माण करेगा, चिकना साइड का जो होगा वो वसा का निर्माण करेगा। ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कोशिका को पचकने से बचाता है, या कोशिका का कंकाल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले तो अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका। और सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन क्या था, सेंट्रोसोम को खोजकर्ता कौन है, सेंट्रोसोम किस विद्वान ने किया था, सेंट्रोसोम को खोज किस विद्वान ने किया था, तो बोवेरिया नाम विद्वान ने किया था। सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन ये नहीं होता भैया कि कोशिका टूट गया और वो निर्माण नहीं होगा। कोशिका का यह हो गया कि टूट कर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करना कोशिका विभाजन कहलाता है। इसे बोलते हैं पुनः निर्माण। ठीक है, कोशिका सबसे ज्यादा लीवर में तेजी से होता है। कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तेजी से कहाँ होता है, लीवर में। और कहाँ नहीं होता, ब्रेन में। ब्रेन में क्या पाया जाता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। दोस्तों आज का क्लास इतना ही रह देते हैं। आगे का जो क्लास में हम बताने वाले हैं वो राइबोसोम और हो गया क्या आपका लाइसोसोम और न्यूक्लियस और इसके और कोशिका के अंगों के बारे में अगली क्लास में बताएंगे। तो आज क्लास इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल की डेट में। जब तक के लिए जय हिंद।